अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं महर आसिफ अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महर आसिफ बिजनेस आइडियाज। आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियो स्किप किए बगैर देखें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करेंगे तो कुछ जो मालूमात है वो रह जाएंगी, तो आपको इस बिज़नेस के बारे में कोई बात समझ में नहीं आएगी। और दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इसे लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो उसके लिए जो है व्हाट्सएप मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो आप ये वीडियो देखने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मालूमात लेने के लिए। तो अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी नाज़रीन, ये मेरा पहला वीलॉग है और ये वीलॉग बनाने का मकसद ये है कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से अपने आप बहन भाइयों की जितनी हो सके मैं अपने आइडियाज़ के ज़रिए मदद करूं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं लो इन्वेस्टमेंट कारोबार के, तो वो मैं आपके साथ हर वीलॉग में इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना कम से कम पैसों में जो है ना आप कोई अच्छा बिज़नेस कर सकें और जिससे आप कोई अच्छी आउटपुट कमा सकें। और पहली बात ये कि कोई भी कारोबार करने के लिए जो है ना जी जान लगा के मेहनत करना पड़ती है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। मेहनत के बगैर कोई काम भी नहीं किया जा सकता। अगर हम कहीं के बस घर बैठे और वीडियोस देखते रहें और फारग बैठे रहने से पैसे आ जाएं, तो ये हमारी खाम ख्याली है। तो इस तरह से कोई आप इनकम नहीं कर सकते। तो इनकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह ताला की मदद हमें तब ही नसीब होगी, तब ही मिलेगी जब हम अल्लाह ताला के फ़राइज़ अदा करेंगे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे जो हैं मामलात जो हैं उनमें आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। तो मैं एक आपको छोटी सी मिसाल या छोटी सी रिवायत बताता हूँ जो मैंने किसी से सुनी थी। तो उसके बाद जो है ना हम अपने बिजनेस आइडिया की तरफ जाते हैं कि आपके लिए आज कौन सा बिजनेस आइडिया मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वो मिसाल ये है कि किसी आदमी का कोई कारोबार चल नहीं रहा था, तो वो किसी दरवेश के पास गया। तो दरवेश के पास जाके तो उसको उसने अर्ज़ की कि ए दरवेश, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला मेरे कारोबार में बरकत डाले और मेरा कारोबार चले, मेरा काम चले। तो जब उस दरवेश ने उस आदमी से पूछा, उस शख्स से पूछा कि क्या तुमने मोहर देखी हुई है? तो वो शख्स बोला कि जी मोहर देखी हुई है। उसने उससे पूछा कि उस मोहर के अल्फाज सीधे होते हैं या उल्टे होते हैं? उस शख्स ने बोला कि जी वो मोहर के अल्फाज उल्टे होते हैं। तो जब उसको कागज़ के ऊपर लगाया जाता है, उसका मोहर का माथा जो है कागज़ के ऊपर लगाया जाता है, तो वो अल्फाज सीधे हो जाते हैं। तो दरवेश ने बोला कि इंसान की जो तकदीर है वो उसके माथे में होती है। जब वो अपना माथा खुदा की बारगाह में टेकता है, खुदा की बारगाह में झुकता है, तो उसकी तकदीर अगर उल्टी भी हो तो वो सीधी हो जाती है। तो वो एक उस दरवेश का समझाने का तरीका तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। और इसमें हमारे लिए सबक ये है कि हम खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होते रहें, तो अल्लाह ताला हमारे मुश्किल काम भी आसान कर देता है, हमारे बिगड़े काम भी बना देता है। ये थी रिवायत सबक आमोज, इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने कारोबार की तरफ, कारोबार की बात की तरफ। हमें क्या कारोबार करना चाहिए? आज का जो हमारा बिजनेस आइडिया है उसमें है मसाला जात का और ड्राई फ्रूट वगैरह का जो है ना वो बिजनेस हम आपको बताएंगे कि वो किस तरह से करना चाहिए और उसमें हमारी क्या इन्वेस्टमेंट होगी और हमें उसमें क्या प्रॉफिट आएगा। जी वो मसाले जो हैं वो हैं, ये मसाले हैं, ये गरम मसाला है, 10-10 रुपए की पैकिंग में पैक किया हुआ है। उसके बाद ये गरम मसाला पिसा हुआ है, ये भी 10-10 की पैकिंग में पैक किया हुआ है। ये गरम मसाला जो है ये देखें, ये 20 की पैकिंग में पैक किया हुआ है। जस्ट आपने करना ये है कि बाजार से सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाता है
आपने घर बैठ के, घर बच्चों के साथ मिलके इनकी पैकिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं, ये मसाले हैं, ये जो है ना आपने पैक करके मार्केट में सेल करने हैं। ठीक है, ये मसाला जात हैं। इसको आपने करना क्या है, आपने ये करना, बाजार से पंसार की दुकान से आपको जो है ना ये मसाला जात आपको होलसेल रेट पे, या होलसेल की दुकान से आपको होलसेल रेट पे मिल जाएंगे। होलसेल की दुकान जैसे मिसाल के तौर पे आप लाहौर से, अकबरी मंडी से जो है ना ये होलसेल में आप परचेज कर सकते हैं। आपको कोई मनों के हिसाब से नहीं लेने, आप जो है ना आधा किलो जीरा ले लें, पाया काली मिर्च ले लें, और दालचीनी ले लें 1 पाव, और 1 पाव आप लौंग ले लें, और तेज़पात ले लें आप 1 पाव। इस तरह जो है ना गरम मसाला जो है ना ये आइटम आप ले लें, और सौंफ ले लें आधा किलो, साबुत धनिया ले लें आधा किलो। और आपने इसकी पैकिंग के लिए जो है ना ये आपने DOP PP के नाम से जो है ना ये पैकिंग मिलती है इसकी 4 बाय, ये देखें आप, मैं आपको दिखा सकूं अगर कैमरे में, तो ये DOP PP के नाम से जो है ना ये पैकिंग है। ये 4 बाय 4 की आपने ये पैकिंग लेनी है, आधा किलो आप ये पैकिंग ले लें। उसके बाद जो है ना ये प्रिंटेड एक्सपायरी डेट के साथ जो है ना ये कार्ड मिल जाते हैं छपे हुए, जो आपने मार्केट से लेने हैं। ये तकरीबन 280 रुपए का जो है ना, 270 रुपए का एक बंडल होता है, और ये 780 रुपए या 800 रुपए, आपके शहर के हिसाब से जो रेट होगा उस रेट से आपको ये मिल जाएगी। 780 रुपए केजी है हमारे पास तो इसका रेट। तो इसमें जो है ना आपने एक, आपको इसके लिए ना इस तरह का छोटा स्केल चाहिए होगा, ये आपको अगर कैमरा में नजर आ रहा है तो इस स्केल के ऊपर आपने जो है ना जस्ट करना ये है कि इसमें मसाला डालना है। इस पैकिंग में मसाला डालना है आपने, एक इसमें तेज पत्ता डालना है, तेज पत्ता डालना है, 1 टुकड़ा आपने इसमें दालचीनी का डालना है, 2 अदद आपने इसमें जो है ना लौंग डालने हैं, और 4-5 दाने काली मिर्च के डालने हैं, और उसके बाद आधा चम्मच, आधे से भी अपना खाने वाला जो चम्मच है 1/4 चम्मच जो है ना वो जीरे का डालना। तकरीबन इसका जो है ना वजन सब कुछ डालने के बाद जो है ना इसका टोटल वजन जो है 4 ग्राम होना चाहिए, 4 से 5 ग्राम के दरमियान में। उसके बाद आपने ये कार्ड इसके ऊपर जो है ना फोल्ड करके आपने इसको जो है ना ऐसे यहाँ और यहाँ स्टेपल कर देना है। स्टेपल करने के बाद आपने इस तरह की एक पट्टी लेनी है, उस पट्टी के ऊपर आपने 12 अदद ये मसाले जो है ना, ये 12 अदद मसाले आपने इसके ऊपर स्टेपल कर देने हैं। ये इस तरह किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इस पट्टी के ऊपर आपने ये मसाले जो है ना आपने स्टेपल कर देने हैं, और स्टेपल करने के बाद जो है अल्लाह आपका भला करे, ये आपके 1 दर्जन मसाले की जो है ना आपकी पैकिंग तैयार होगी। अब आपने जो है ना इसका हिसाब लगा लेना है कि आपको मसाला किस रेट में मिला है, और इसकी पैकिंग कितने की है, ये कार्ड कितने का है। क्योंकि मैंने जो हिसाब किताब लगाया, मैं जो बना रहा हूँ इस वक्त मुझे तैयार ये 1 दर्जन 60 रुपीज का जो है ना पड़ रहा है। ये 1 दर्जन गरम मसाला, या ये पिसा हुआ गरम मसाला, या धनिया, या और इस तरह के आइटम है जो भी हैं, वो 60 से 62, 58, 56 इस दरमियान में मुझे पड़ता है। वो जो है ना तकरीबन ये कास्ट बता रहा हूँ आपको इसकी तैयार होने की। इसके बाद आप जो मार्केट में ये सेल होता है, ये 12 पैकेट है, 10 रुपए का 1 पैकेट सेल होता है, 120 रुपए का इसको दुकानदार जो है ना सेल करेगा। तो आपने अगर दुकानदार को देना है तो आप दुकानदार को ये 80 रुपए का सेल कर सकते हैं। दुकानदार आगे 120 रुपए का इसे सेल करेगा, 40 रुपए बहुत प्रॉफिट है दुकानदार को, 20 रुपए प्रॉफिट इसमें आपको बचेगा। उसके बाद अगर आप इसकी होलसेल करना चाहते हैं, आपकी फैमिली बड़ी है, सारे मिलजुल के बनाते हैं, आप ज़्यादा मिकदार में तैयार कर लेते हैं, तो आप ये जो है ना 70 रुपीज़ का होलसेल पे दे सकते हैं। उसमें आपको 10 रुपए मार्जिन आपका होगा, 10 रुपए मार्जिन होलसेलर का होगा, वो आगे फिर रिटेलर को देगा। रिटेलर का जो है ना मार्जिन वो 40 रुपए है। तो इसमें माशाल्लाह से काफ़ी बचत है, मेहनत है, मेहनत से हर काम होता है। अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा भी होगा और आपको प्रॉफिट भी आएगा। मेहनत में कोई ऐब नहीं है, मेहनत हमारे नबियों ने की है, वलियों ने की है, सहाबा इकराम ने की है, और हमें दर्स दिया है कि मेहनत में ही अजमत है। तो आप दिल छोटा ना करें और परेशान ना हो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और बताऊं, ये तो होगा ना मसाला जात। इसके अलावा आप जो है ना
इसमें इस तरह की पैकिंग भी कर सकते हैं। ये बंटियां हैं, ये आप देख लें, ये बंटियां हैं, ये डकार है। अच्छा, उसके बाद जनाब ये कोटेड सौंफ है। इस तरह से भुने चने होते हैं। इस तरह से आप जो है ना इसमें रेवड़ियां पैक कर सकते हैं। इस तरह से निम्को पैक कर सकते हैं 10-10 रुपए की पैकिंग में। बहुत सारे आइटम हैं। जब आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा और आपको पता चलेगा कि वाकई ये कोई बिजनेस है और ये काम है। और जब बंदा करता है और 2 रुपए खर्च करता है या 2 रुपए कमाता है, 4 रुपए खर्च करता है या 10 रुपए कमाता है, तो फिर उसको पता चलता है कि मैंने क्या पाया, मैंने क्या खोया। तो ऐसे तो व्लॉग में तो आपको जो मैं बताऊंगा वो आप सुनेंगे, आपको शायद समझ में ना आए। जब आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत मजा आएगा और आप मुझे भी दुआएं देंगे। और आपसे भी दरख्वास्त यही है कि जब भी आप दुआ करें तो दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जो काम आता है उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं कर लेता हूँ और जिसमें मुझे मज़ा आ जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ। तो जो मेरी समझ से बालातर है, जिसमें समझता हूँ कि मैं मेरी समझ से बाहर है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। बेशक आप 5-6 हज़ार की 7 हज़ार की इन्वेस्ट करके तो उसमें थोड़ा थोड़ा सामान ले आए, ला के आप पैकिंग करें, इसकी पैकिंग करके हिम्मत करें और पैकिंग करें। पैकिंग करके 1-2 राउंड लगाएं मार्केट के और माल सेल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में भी। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि आप सबकी दिल की मुरादें पूरी करे। जी नाजरीन, तो ये था हमारा आज का बिजनेस आइडिया। तो अगर आपको इसमें कोई बात समझ नहीं आई तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। जितना हो सका इंशाल्लाह ताला मैं आपकी रहनुमाई फरमाऊंगा। और आपने बताना है कि आपको ये मेरा पहला व्लॉग कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपनी राय का इजहार करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए मेहर आसिफ को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।